नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 6, 7, 8 के लिए औसत बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक की परीक्षा देने जाएंगे तो वहां आपको 1 नंबर पक्का गणित में मिलेंगे इस वीडियो से, क्योंकि औसत या माध्य पूछा जाता है। औसत माध्य जो है कि एक ही होता है। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। तो आइए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, औसत माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, यानी कि जितना संख्या दिया गया है सभी का योग अब बटे कुल संख्या, जितना संख्या है उतना लिख देंगे। ठीक, और उसका ट्रिक भी बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न आप देख रहे हैं, 6, 7, 8, 9 और 10 का औसत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, पहला नियम जो है कि आपका औसत या माध्य इस तरह से पूछ सकता है। यहाँ औसत की जगह पे आपको माध्य भी दिया रहेगा, पूछ दिया जाएगा कि क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, सभी संख्याओं का यानी कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए, सभी संख्या का योग करेंगे, कितना है पहले? 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। संख्या के गो है? 1 2 3 4 5 संख्या है। तो संख्या कितना है? 5 है। तो 5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, अब 15 7 22, अब 22 8 30, अब 30 10 40, यानी कि ये हो गया 40 अब बटे 5। इसको कटा दीजिए, क्या और में कट जाएगा? 8 पंचे 40, यानी कि 8 आपका क्या आ गया? औसत, यानी बीच वाला संख्या माध्य आपका आ गया औसत। तो देखिए, अगर दोस्तों इसको आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो देखिए इसको क्या करिएगा। देखिए, ये तो बीच से हमको दिया गया है ना, तो इसमें हमको क्या करना है कि संख्या का पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके 2 से भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है इस तरह का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 1 नंबर पक्का आने वाला है। तो देखिए, इसमें सम, विषम, अभाज्य, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या पर आधारित आपको पूछ दिया जाएगा, या तो फिर आपको अल्फाबेट संख्या भी दे देगा। जैसे कि मान लीजिए क्या देगा आपका P Q R T, इतना संख्या दिया रहेगा। कहेगा इसका औसत या माध्य क्या होगा? तो आप क्या करिएगा, इन संख्या को तो जोड़ दीजिएगा, यानी कि P प्लस Q प्लस R प्लस T। अब संख्या कितना? 1 2 3 4, तो यहाँ पे नीचे में क्या लिख दीजिएगा? 4। तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो समझ गए? तो चलिए अब देखिए ट्रिक हम बताते हैं। इसमें ट्रिक क्या है कि अगर हमको 1 से शुरू रहता, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 20 या 30 या 100 या 150, तब हम उसमें अलग ट्रिक अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? ये वाला n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 अपनाते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न हम देख रहे हैं कि 1 से शुरू नहीं है, शुरू किससे है? 6 से। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला संख्या और अंतिम संख्या, पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ देंगे, और 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो गया? ये हो गया 16/2। अब इससे भाग दीजिए, 8 दूना 16, तो आपका आंसर आ गया 8। ये आपका देखिए, उसमें भी 8 आया था और इसमें भी 8 आया। तो ये ट्रिक हुआ। यानी 1 से शुरू होगा तो ये वाला लगाइएगा n+1, और अगर बीच से ही शुरू है तो आप पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला ट्रिक को लगाइए, क्योंकि ये 1 से शुरू है और ये बीच वाला था, तो बीच वाला आएगा तो पहला पद और अंतिम पद, क्योंकि ये लगातार है। तो आप इस तरह से प्रश्न को बना सकते हैं जल्दीबाजी में। तो देखिए, इसको आप क्या करिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे डॉट 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 जोड़ के कहां तक? 20 तक जाएगा। इतना ध्यान जोड़ पाइएगा। तो इसलिए इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है n+1/2। तो n कितना हो जाएगा आपका? 20, अब प्लस 1 अब बटे 2, तो कितना हो जाएगा? ये 21/2।
तो इसको भाग दे दीजिएगा तो देखिए ये कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20, बच गया 1, तो दशमलव, और उसमें एक जो बचा उस पर 0 आ जाएगा, 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, तो आपका आंसर कितना हो गया 10.5, 10.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपके लास्ट में कुछ भी संख्या रहे तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा, n+1 का, ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 का औसत क्या होगा। तो दोस्तों बेसिक क्या है आपका, औसत या माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए आपका टोटल क्या करिएगा, बेसिक से सभी को जोड़िएगा, यानी कि 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो संख्या कितना है, 7 है, तो 7 नीचे में लिख देंगे। अब इन सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 91 आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा 91 आ जाएगा इन सभी को जोड़ने के बाद। और नीचे में कितना है 7 से भाग दीजिएगा तो कितना और भाग लगेगा, ये 13 7 91, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 13। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि सवाल में हम देख रहे हैं कि 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि लगातार चल रहा है। जब इस तरह से लगातार सवाल चले तो हम क्या करेंगे इसमें ट्रिक में कि लगातार संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितना है 10 प्लस अंतिम संख्या कितना है 16 लिख देंगे, अब बटे में 2 लिख देंगे। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल जाएगा 26/2। अब इसको कटा दीजिए, 13 दूना 26, यानी कि आपका आंसर 13 यहाँ भी आ गया। तो याद रखिए जब इस तरह से संख्या बीच से ही दिया रहे और लगातार रहे तो आप ट्रिक में पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा। हो सके आप ये ट्रिक को कहीं लिख लीजिए या याद ही रख लीजिए, अच्छा होगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, यानी ये हमें पता हो गया कि विषम संख्या है, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी विषम संख्या है। का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, पहला नियम जो कि बेसिक है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो क्या करेंगे पहला नियम में सबको जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटे संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो चलिए जोड़ते हैं इसको। देखिए 9 1 10 10 10 7 17 17 3 20 20 5 25, अब 25 और 11 25 11 कितना हो गया 36/6। अब इसमें क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे, 6 के 36, आपका आंसर आ गया 6। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये वाला है, n लगातार विषम संख्याओं का औसत n लगातार विषम संख्याओं का औसत n, यानी जितना संख्या है उतना ही मेरा आंसर आ जाएगा। संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का विषम का औसत कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3। अब देखिए इसको बनाना चाहते हैं तो बनाइए, पहला विषम संख्या कितना होता है 1, फिर दूसरा कितना 3, फिर तीसरा कितना हो जाएगा तीसरा कितना हो जाएगा 5। तो अब इसको क्या करिए जोड़िए तो कितना हो जाएगा, और नीचे में 3, क्योंकि सवाल में करा प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो इसका हम डायरेक्ट इसके अनुसार n लगातार विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो 3 का आए तो 3 ही इसका औसत आएगा। अब इसको हम बना करके देखते हैं, तो चलिए प्रथम 3 संख्या, तो 1 2 3 संख्या ले लिए, क्योंकि प्रथम से संख्या जो होगा 1 2 3 5 आएगा, तो 1 2 3 ये प्रथम 3 विषम संख्या को ले लिए और जितना संख्या है उतना हम नीचे में
रख देंगे, जैसा कि ये सूत्र बता रहा है। तो यहाँ पर हम 3 रख दिए, 3 संख्या था। अब जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 9, कितना हो गया 9/3, तो 3 तिया 9। देखिए आपका आंसर आ गया 3, जैसा कि यहाँ डायरेक्ट निकला। जैसा यहाँ ये ट्रिक में भी करा है, लगातार n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, तो जितना संख्या आएगा उतना ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ समझ गए। और एक प्रश्न ले लिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ले लीजिए, देखिए बना लीजिए। देखिए पहली एक विषम संख्या होता है, फिर दूसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा 3, दूसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7। अब इसको 1 2 3 4 4 हुआ, 4 नीचे में लिख दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 1 11 11 11 हो गया, 11 5 16, 16/4, 4 चौके 16, 4। देखिए आंसर आ गया ना। यानी कि जब विषम संख्या रहे और लगातार संख्या रहे, उस संख्या को गिन दीजिए, जितना संख्या आया उतना ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए लगातार n प्राकृतिक संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम सम संख्या की ओर चलेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 6 देखेंगे, 2 4 6 8 और 10 का औसत क्या होगा। दोस्तों जैसे ही सवाल पढ़े हमको पता चल गया कि ये क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो हम इसे ट्रिक से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक के लिए जो कि सूत्र आपका ऊपर में दिया गया है, और ट्रिक जो है कि n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1। तो पहले हम बेसिक से बनाएंगे, जैसा कि बेसिक में क्या है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। कितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 4 14, और 14 6 20, अब 20 10 30, यानी कि कितना हो गया 30/2। इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 30/2 नहीं, 5 है तो 5 संख्या टोटल नहीं था, तो 5 हो जाएगा। तो 6 5 30, आपका आंसर कितना आ गया 6। अब ट्रिक क्या कर रहा है कि n+1, तो संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 यानी कि n+1, तो संख्या कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, अब +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। ये आपका ट्रिक से सवाल बन गया। जैसा कि देखिए 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो 4 का रहा है, तो 4 यानी कि सूत्र पे अगर हम ट्रिक पे बनाएंगे तो n+1, तो n 4 लगातार संख्या है, तो 4 लिखेंगे, अब +1 दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 5। इसका आंसर आना चाहिए। अब चलिए बेसिक से बना के देखते हैं। तो 4 लगातार सम संख्या, तो पहली सम संख्या 2, दूसरा 4, और तीसरा कितना हो जाएगा 6, और चौथा 8, और पांचवा कितना हो जाएगा 10, 1 2 3 4, चार संख्या ना बोला तो 4 रखते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देते हैं इसको, यानी कि 4 संख्या बोल रहा था सम लेने के लिए, तो 4 सम संख्या ले लिए और इसको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 नीचे में लिख देंगे, टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या नीचे में रख देंगे। अब इसको जोड़िए, 6 4 10, 10 2 कितना हो गया 12, अब 12 8 20, 20/4। अब इसको कटा दीजिए, 5 चौके 20, यानी कि 5। देखिए यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया, तो समझ गए जब भी लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितना संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जितना संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए। अगर पूछे कि n लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो वह n यानी कि जितना संख्या है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। 1, 2, x 4 तथा 5 का औसत 3 है। अब की बार औसत दिया गया है 3 है, तो x का मान क्या होगा। तो इसे हम बेसिक के नियम से पर ही बना सकते हैं। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 + x + 4 + 5 बटे कितना संख्या है 1 2 3 4 5, नीचे 5 लिख देंगे, और बराबर इधर हम लोग क्या लिखते हैं औसत ना, औसत बार बार निकालते हैं बराबर दे करके,
तो औसत निकालते हैं। तो औसत जो इधर लगा, देखिए यहाँ पे सूत्र देख लीजिए, औसत बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या लिखते हैं। तो यहाँ औसत है तो बराबर किस तरफ औसत है, जो कि औसत हमको 3 दे दिया गया है, तो 3 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए नए कुछ तो इसके नीचे एक रहता है छुपा हुआ, सभी को पता है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 9, 9 1 10 2 12, यानी कि ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स। एक्स तो इसके साथ नहीं जुटेगा, बटे में 5। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, 3 बटे 1। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 1 से इन सभी को गुना करेंगे, 1 से इन सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना है उतना ही उतर जाएगा, यानी कि 12 प्लस एक्स बराबर, इधर 1 से गुना कर दिया, इतना आ जाएगा। अब इधर से कोना कोनी गुना करेंगे कितना आ जाएगा, टोटल इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, ये आ गया आपका 15। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर इधर 15 आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, यही आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आप यहाँ पे 3 रखिएगा ना, तो इतना 3 आपका औसत आ जाएगा। तो x का मान 3 निकाल लिया। चलिए इस सवाल को अच्छे से समझ गए। अगर औसत दिया रहे तो आप इधर बैठाइए और टोटल जोड़िए और कोना कोनी गुना कर दीजिए। अब देखिए 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 8 लगातार सम संख्या औसत क्या होगा, तो हम जानते हैं इसका ट्रिक क्या, n+1। तो 8 लगातार का ये रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8 प्लस 1 बराबर 9, इसका आंसर 9 आ जाएगा। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो शुरू से 2 4 6 इस तरह से 8 संख्या लीजिएगा और जोड़ करके 8 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर 9 ही आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ दिया गया आपको अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को आप अच्छे से समझते होंगे क्या होता है। जी देखिए, अभाज्य संख्या वह होता है जो एक से कटे और अपने से कटे, स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है कि वह 9 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, इसलिए 9 नहीं होगा और ना ही 21 होगा। बहुत सारे बच्चे 9 को भी जोड़ देते हैं और 21 को भी जोड़ देते हैं, लेकिन 9 और 21 अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिए। और इसी तरह से सवाल में आपको पूछ दिया जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, विषम संख्या, सम संख्या, जो कि आपको ट्रिक बता चुके हैं। आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, आपके लाइफ में उतर जाएगा, जीवन में गणित के लिए। तो देखिए 5 अभाज्य संख्या लेंगे तो पहला अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है, मैट्रिक में भी बहुत बार पूछा गया है कि पहला मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2। इसके बाद अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद 5, इसके बाद 7 नहीं होगा, सॉरी हाँ 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, तो हमको 5 बोल रहा था ना, 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा मेरा 11 आ जाएगा। तो इन सब और 11। तो देखिए 5 अभाज्य संख्या ले लिए, क्या क्या ले लिए, 2 3 5 7 और 11। 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, 5 संख्या है तो 5 नीचे में लिखेंगे। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, तो 7 3 10 और 2 12, 12 5 17, 17 और 11 कितना हो गया आपका 28। ठीक है, 28 बटे 5। अब इसमें भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए, कितना और भाग लगेगा, 5 25। अब बच गया कितना आपका यहाँ पे 3, यानी कि ये दशमलव ये पॉइंट दीजिएगा तो इस पे 0 आ जाएगा। 6 5 30, यानी कि 5.6 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण संख्या पूछ दिया गया। आपने सम संख्या तो समझ रहे हैं, जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा वो सम संख्या। विषम संख्या समझ रहे हैं, जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या। अभाज्य संख्या आप समझ रहे हैं, जो अपने से कटे और 1 से कटे। लेकिन ये पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण मतलब समझिए कोई भी काम को पूर्ण कर देना, अच्छे से समाप्त कर देना, पूर्ण हो गया, यानी उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो पहले के जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से शुरू, तो उसमें प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं था,
इसमें कुछ घटा हुआ था, जो कि दशमलव का भी उस समय इसका आविष्कार नहीं हुआ था, 0 आने के बाद हुआ। तो याद रखिए, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे चलते रहता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये 0 की बात आया। तो और एक बात याद रखिए, ये 0 का आविष्कार किसने किया था? एक भारतीय गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट। किसने किया है? आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया हुआ है। तो चलिए अब हम प्रश्न को बनाएंगे। तो 5 पूर्ण संख्या लेंगे। तो पहला पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4। एक संख्या और लेते हैं, अब हो गया मेरा 5 संख्या, 5 पूर्ण संख्या ले लिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2 1 3 3 6 6 4 10, यानी कि 10/5। इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2। आपका माध्य आ गया, औसत आ गया 2। प्रथम 5 पूर्ण संख्या। कितनों भी कहेगा पूर्ण संख्या जहां आया तो वहां शुरू से करिएगा, प्राकृतिक संख्या आया तो आप 1 से करिएगा, और सम विषम आया तो आप जानवे करते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।